हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इसके हम सारे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे x+1 2xy, तो 3x+4y स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स और वेरिएबल एक साथ लिखे जाते हैं। ये एक्स वाई, इसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो वेरिएबल और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमको समझना है सबसे पहले कि इनका एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि 7x² - 4x + 5 और 9x - 10। हमेशा देखिएगा, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं, जैसे मैंने बोला, तो x² इसका वेरिएबल वाला पार्ट है और 7 जो है इसका नंबर वाला पार्ट है। ये सिर्फ नंबर है, इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और अगर किसी वेरिएबल के आगे कुछ लिखा नहीं है तो पहली चीज़ वो पॉजिटिव होगा और दूसरी चीज़ उसके आगे वो 1 कंसीडर किया जाएगा। जैसे x+3 लिखा है तो इसका वेरिएबल, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आगे 1 होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अभी अगर हमको जोड़ना है तो हम कैसे देखेंगे, ये देखिए, x² है तो x² कहीं और लिखा है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 7x²। x है, हाँ x ये है, तो यहाँ पे x के साथ जो नंबर है वो है 9। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। x का कोफिशिएंट है +9 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4। +9 और -4 में हम करेंगे माइनस और साइन लगेगा प्लस का, तो 9 - 4 5 और आ गया x। अब देखिए, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो -10 + 5 = -5, तो ये हो गया एडिशन, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज़ थी सेपरेट, ये अलग एक आइडेंटिटी थी, ये एक अलग आइडेंटिटी थी। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मान लीजिए कि 1 2 3 ... ये डॉट ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शुरू में हमने 4 बनाए और इधर लास्ट में 2, और ये हमें नहीं पता कि कितने हैं। इसको हमने नाम दे दिया m और इसको हमने नाम दे दिया n, ठीक है। ये 1 2 और फिर ये 1 ... तो ऐसे ही ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो इनका टोटल क्या होगा, इनका टोटल होगा m × n, है ना। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो होंगे m × n। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो जो था m, इसमें 2 और लगा दिए हमने, तो ये कितना हो गया, m में 2 और लगाया तो m+2 लिख सकते हैं। और इधर यहाँ 2 और लास्ट में 1 लगाया था, ठीक है, इसमें 2 और लगा दिया, तो ये हो गया n+2, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये ऐसे डॉट ऐसे करके टोटल डॉट्स कितने हो जाएंगे, m+2 × n+2, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में जो पहला टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमियल, ठीक है। तो 4x का मतलब क्या होता है,
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। अभी 4 इंटू 3x क्या होता है? 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 12x। ठीक है। अभी और कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे x इंटू 3y करेंगे तो क्या आएगा? पहले नंबर लिखते हैं फिर xy। अभी 3xy लिखें या 3yx लिखें वो बात बराबर है। ठीक है, इसको हम खोल के लिख सकते हैं 3 इंटू वाई इंटू एक्स, तो 3xy। ठीक है। अभी अगर हम 5x इंटू 3y, अभी तक क्या था? इसके आगे 1 था तो हमने 1 नहीं लिखा, सिर्फ x लिखा। अभी इस यहाँ पे इसके आगे भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5x को 5 इंटू एक्स और इंटू 3 इंटू वाई। तो नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, 5 3 या 15 और x y। ठीक है। अभी 5x इंटू माइनस 3y अगर लिखा है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू माइनस 3 इंटू वाई। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते साइन आता है माइनस का, तो 5 3 जा 15 एक्स वाई। ओके। अभी कुछ आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5x इंटू एक्स 4x स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक है, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20, और x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 एक्स क्यूब। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगर 5x इंटू माइनस 4xyz लिखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम 5 और 4 को एक साथ लिख सकते हैं, 5 इंटू माइनस 4। ठीक है, और x इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो -20 और x इंटू एक्स की पावर 2, y और z के साथ कुछ नहीं, वही y z वैसे ही आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक, धीरे धीरे समझ रहे हैं। अभी अगला टॉपिक है इसमें, बी टॉपिक, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर। थ्री और मोर मोनोमियल्स। ठीक है, जैसे पहला है 2x इंटू 5y इंटू 7z। ठीक है, अभी हमें नंबर्स को एक साथ लिख सकते हैं। इसको लिख सकते 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हो गया 5 2 जा 10 7 जा 70 एक्स वाई जेड। ओके। सेकेंड पार्ट बोलता है कि 4xy को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 6x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? तो सिंपल है, 4 इंटू 5 इंटू 6 कर देते हैं, और ये बचा हुआ क्या मल्टीप्लाई होगा? x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अभी देखिए 4 5 जा 26 जा 120। अभी x की पावर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो x की पावर 6, y की पावर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, y की पावर 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके।
इसको आप एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिटेल में, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में जितना भी सेम वेरिएबल रहेगा उसका पावर हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक है, अभी इसमें कैसे करते हैं हम? अभी बाइनोमियल क्या, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, यानी कि जिसमें एक वेरिएबल होता है, जैसे कि 5y+2 दिस इज़ मोनोमियल। बट अगर हम इसको लिखें 3x+2y तो ये इसमें दो वेरिएबल हो गए, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 3x को मल्टीप्लाई करना है 5y+2 से। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब 3x को हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि पहले लिखेंगे 3x इंटू 5y। ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 3x इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 3 15 और x और y का मल्टीप्लाई हो गया xy, बीच में प्लस का साइन, 3 2 6x। ठीक है, अगर हम माइनस का देखें, -3x इंटू -5y+2 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3x इंटू -5y प्लस -3x इंटू 2। ठीक है, तो -3 और -5 का मल्टीप्लिकेशन आएगा +15xy, और यहाँ -3 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6x। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 वेरिएबल होते हैं, या फिर पावर जो है वो 3 हो। ठीक है, 3p इंटू 4p² प्लस 5p+7। ठीक है, अभी 2 में हमने क्या किया था, अगर 2 होता, मान लीजिए 7 नहीं होता, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, अभी 3 है तो एक बार इसके साथ भी करेंगे, खोल के दिखाते हैं। पहले 3p इंटू 4p², बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए, 3p इंटू 5p, बीच में प्लस 3p इंटू 7, तो ये हो जाएगा 12p³ प्लस 15p² प्लस 21p। ठीक है, समझ गए। मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, दिया हुआ है 3a + b इंटू 2a + 3b। ठीक है, अभी तक तो क्या था, 1 था। देखिए अभी क्या होगा, इसमें भी सेम करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 3a इंटू 2a + 3b प्लस b प्लस b 2a + 3b, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने यही लिखा कि इसको हम एक बार इससे इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा के इसको हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 3a इंटू 2a, 3 2 6, a और a² प्लस 3 3 9 ab प्लस 2
AB प्लस 3B स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया? 3 × 2 6, A × A स्क्वायर, 3 × 3 9 एंड A × B इज AB। फिर यहाँ तो 1 है तो ये 2 ऐसे ही आएगा, 2 1 2 और A × B AB। फिर ये 3 था, 3 ऐसे ही आएगा, B × B B स्क्वायर, ठीक है। अभी 9AB + 2AB क्या होगा? 9 × 11 AB, बाकी 6A स्क्वायर + 3B स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है A + 7 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, A स्क्वायर + 3A + 5 क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। A को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस का साइन लगा के 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A × A स्क्वायर + 3A + 5 और बीच में +7 लिख के A स्क्वायर + 3A + 5, ठीक है। A स्क्वायर × A क्यूब हो गया, प्लस 3A स्क्वायर हो गया, प्लस 5A हो गया, प्लस 7A स्क्वायर हो गया, प्लस 21A हो गया, प्लस 35 हो गया, ठीक है। A क्यूब कहीं और नहीं है तो A क्यूब को ऐसे लिखेंगे, A स्क्वायर है तो 3 + 7 10A स्क्वायर हो गया, 5 + 21 26A हो गया, प्लस 35, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ, हमें प्रैक्टिस के साथ ये आपको और क्लियर हो जाएगा आगे जब हम इसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, हमें ऐड करना है किसको? 7xy + 5yz - 3zx, 4 4yz + 9zx - 4y और -3xz + 5x - 2xy, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, 7xy + 5yz - 3zx, ठीक है। अभी एक सेकेंड टर्म में xy जैसा कुछ है नहीं है तो कुछ नहीं, इसके नीचे 9az जैसा कुछ है नहीं है, तो हम इसको 4yz लिखा हुआ है तो 4yz यहाँ लिख सकते हैं, yz या zy एक ही है, 4yz 9zx - 4y, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में -2xy दिया हुआ है तो यहाँ -2xy लिख लेंगे। यहाँ पे +5x लिखा है, +5x कहीं नहीं है तो प्लस x का कहीं नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे, और xz का यानी zx का -3zx लिखा हुआ है, ठीक है। अब करते हैं 7 - 2 5xy, 5 + 4 9yz, -3 - 6 तो 9 - 6 + 3zx - 4y + 5x, तो ये हो गया सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट करना है 5x स्क्वायर - 4y स्क्वायर + 6y - 3 फ्रॉम
7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अभी फ्रॉम जैसे बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो हम कैसे लिखते हैं 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इस तरह से फ्रॉम ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, अभी ये क्या हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस प्लस 6y और लास्ट में माइनस 3। ठीक है, अभी इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ +5 है तो इसको हमें -5 बोल के कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है और ये +4 हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये -6y और ये +3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 - 5 इज़ 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 0 इज़ -4xy प्लस 8y स्क्वायर और माइनस का प्लस हो गया प्लस 4y स्क्वायर इज़ प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9y माइनस 3। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ अगर दी है और ब्रेड्थ दी है तो एरिया क्या होगा। पहला पार्ट किया हुआ है 3x और 5y, तो 3x इंटू 5y विल बी 15xy। ये किया हुआ है। अभी तो बाकी पूछ रहा है कि अगर 9y और 4y स्क्वायर है तो 9 इंटू 4 एक साथ लिख सकते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर, तो 9 4 जा 36 और y की पावर 3y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4ab 5bc, तो इसको लिख सकते 4 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b इंटू c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20ab स्क्वायर c, है ना। एक एक बार है, b 2 बार है, c 1 बार है, तो ab स्क्वायर c हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ओके, 2l स्क्वायर m 3lm स्क्वायर, बहुत ही आसान है। 2 इंटू 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एल इंटू एम इंटू एम स्क्वायर। इस बार हमने क्या किया है, एल को एक साथ लिखा है, एम को एक साथ लिखा है और ये 2 और 3 को एक साथ लिखा है, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और एल की पावर 3 और एम की पावर 3। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल 3 ख़त्म होता है। एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अभी L दिया है 2ax, B दिया है 3by और C दिया है 5cz। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई लगाएं, देखिए तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 5 जा 30। ए लिखा हुआ है, ए कहीं और आ रहा है नहीं, तो एक ही बार रहेगा। एक्स कहीं आ रहा है नहीं, एक्स ऐसे ही रहेगा। बी कहीं आ रहा है नहीं, बी कहीं नहीं आ रहा। वाई कहीं आ रहा, वाई कहीं नहीं आ रहा। सी कहीं आ रहा है नहीं, सी कहीं नहीं आ रहा। जेड कहीं आ रहा है, जेड कहीं नहीं आ रहा। या फिर हम इसको अच्छे से लिखें तो 30 ABC XYZ भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे लिखें तो भी चलता है। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट बोल रहा है m स्क्वायर n, ब्रेथ है n स्क्वायर p और हाइट है n स्क्वायर p स्क्वायर m। ठीक है, तो
तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो m की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, m क्यूब। n की पावर कितनी बार हो जाएगा, n क्यूब। और p एक बार इधर और 2 बार इधर, p क्यूब। तो इस तरह से हो गया। थर्ड पार्ट है 2q, 4q और 8q की, ठीक है, ये दिया हुआ। अभी नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8, 8 जा 64 और q की पावर 3 + 2 + 1 6, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। 5 है, सिंप्लीफाई करना है। x × x - 3 + 2, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू 1 दी हुई है, फॉर x = 1। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 ब्रैकेट में 1 - 3 + 2, ठीक है। 1 - 3 क्या, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बॉडमास पता है ना, BODMAS, मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -2 और ये +2 है ना। तो ये आ जाएगा -2 + 2 = 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट बोलता है 3y 2y - 7 - 3y - 4 - 63 फॉर y = -2, ठीक है। अभी क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खोल दे मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 6y² - 21y और ये हो जाएगा -3y -- 4 3 जा 12 और -63, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, y² कहीं और नहीं है तो 6y² वैसे ही आ गया, -21 - 3 -24y, ठीक है, और -63 + 12 हो जाएगा -51। अब y की वैल्यू -2 दी हुई है तो 6 की पावर y की पावर -2, y की वैल्यू -2 की पावर 2 -24 × -2 -51। तो 2 को 2 से -2 +4 हो जाएगा, 6 4 जा 24 +48 -51। तो ये आंसर आ जाएगा 48 में से +3 +48 -51 -3 24 -3 is 21। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 हो रहा है 5m 3 - m एंड हमें ऐड करना है, एंड 6m² -13m, ठीक है। अभी ये तो पूरा के कोई भी ब्रैकेट, कोई बंदिश नहीं है, ये ब्रैकेट में है। जब भी एडिशन करना हो तो ये ऐसे नहीं खुला होना चाहिए। तो 5 3 जा 15m हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन और 5m² हो जाएगा। अभी इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है 6m²। तो m² के नीचे हम लिख सकते हैं 6m² और -13m हम इधर लिखते हैं। जोड़ना है तो कोई साइन का चेंज नहीं होगा, तो +6m -5 होगा m² और -13 + 15 इज 2m। ये हो गया आंसर, ठीक है। पहले दूसरा पार्ट है 4y 3y² + 5y - 7 और जोड़ना है 2y³ -4y² + 5। इसको लग सकते हैं 4 3 जा 12y³ + 5 4 जा 20y² -28y
और इसको लिख सकते हैं हम वाई क्यूब 2y³ इस y³ के नीचे लिख सकते हैं। फिर 2 -8y² यहाँ लिख सकते हैं, +10। तो +10 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, +10 सिर्फ यहाँ लिखेंगे। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो +10 ऐसे रहेगा, -28y ऐसे रहेगा, ठीक है, और +12y² ऐसे रहेगा, और ये 14y³ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखें तो ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है किसको 3pq p-q और 2pq p+q, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस 3pq में p का मल्टीप्लाई करोगे तो 3p²q, और ये हो जाएगा -3pq², और ये हो जाएगा 2p²q प्लस 2pq²। इसको लिखेंगे 2p²q प्लस 2pq², 2p²q 3p²q -3pq²। साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा -3p²q प्लस 2p²q -p²q और +3 + 2 5pq²। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 8 है x - 4 एंड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x - 4 × 2x + 3। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन लगेगा वो लगा के, तो ये वैसे ही करते हैं, x × 2x + 3 और -4 × 2x + 3, ठीक है। तो 2x² + 3x, ठीक है, खोल दिया तो x को इसमें मल्टीप्लाई किया, x को इसमें मल्टीप्लाई किया, -4 × 2 = 8, x -4 का 2 से -8 और -4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12, ठीक है। अभी 2x², ये x और x कोफिशिएंट बराबर है, तो -8 + 3 -5x - 12, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है x - 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 3x + 5y, ठीक है। ये हो जाएगा x × 3x + 5y माइनस y 3x + 5y, ओके। अब 3x का x² हो जाएगा प्लस 5xy, ठीक है, माइनस 3xy माइनस 5y², ठीक है। बस 3x² प्लस 2xy, ये xy बराबर है -3 + 5 और ये -5y²। तो ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 9 है, मल्टीप्लाई करना है किसको, a + 7 को मल्टीप्लाई करना है b - 5 से। तो सिंपल है, a b - 5 + 7 b - 5, तो ये हो जाएगा ab - 5a + 7b - 35, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सेम रहेगा। सेकेंड पार्ट है a² + 2b² मल्टीप्लाई करना है 5a - 3b, ठीक है। ये हो जाएगा a² 5a - 3b प्लस 2b² 5a - 2b 3b, ठीक है। ये हो जाएगा 5a³ माइनस 3a² b प्लस 10ab² माइनस 6b³, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी
ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर सेम नहीं है। अगर ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर लिखा होता तो एक होता। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ 1 है, भले ही मतलब लिखा है एक फॉर्मेट में, लेकिन ये है दोनों अलग अलग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 10? क्या करना है? ए प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस ब्रैकेट में 2a माइनस 3b इंटू सी। अब देखिए, ये कन्फ्यूज करने के लिए सी इधर लिख दिया, सी इधर लिख देता तो भी कोई बदलाव नहीं आता। अभी इसको हम लिख सकते हैं a 2a माइनस 3b प्लस सी प्लस b 2a माइनस 3b प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी का मल्टीप्लाई, तो ये खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ac प्लस 3bc। अब देखिए, ए स्क्वायर कहीं और है? नहीं है। ए बी कहीं और है? ये है ए बी, ये है ए बी, और कहीं ए बी है नहीं, तो ये माइनस ए बी आ गया। ए सी कहीं और है? ए सी है, तो ये हो गया माइनस ए सी। फिर माइनस 3b स्क्वायर हो गया प्लस 4bc हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। और इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को समझ लिया। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपने ये पूरा लेक्चर देखा। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ, और आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा यूट्यूब पे टाइप करके। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।